हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो पहले हम ये जानेंगे कि इस एक्ट को लाने की नीड क्यों पड़ी, ये एक्ट आया क्यों। ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारी कंट्री में रूल कर रही थी तब इनके ऊपर पहले कोई भी रेगुलेशन नहीं था, कोई भी कंट्रोल नहीं था। ये मनमानी तरीके से रूल कर रही थी इंडिया में और करप्शन इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस करप्शन को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इनके ऊपर कोई कंट्रोल लगाया जाए, इन पे कोई रेगुलेशन लगाना चाहिए। तो इन्होंने एक एक्ट पास किया। ये फर्स्ट स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को इनको रेगुलेट करने का और इन पे कंट्रोल लगाने का। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट टाइम सेपरेटेड द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस एक्ट के थ्रू पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को अलग कर दिया गया, विच मीन्स कि जो लॉज बनाने वाला डिपार्टमेंट था, जो स्कीम्स बनाने का और लॉज बनाने का डिपार्टमेंट था, उनको अलग कर दिया गया और उन लॉज एंड स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का जो डिपार्टमेंट था उनको सेपरेट कर दिया गया। तो इस तरह से ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ लिया गया एक पहला स्टेप था, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। मतलब कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया था। और इस एक्ट के थ्रू जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो उस टाइम गवर्नर ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, इनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इनको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स थे। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करते थे। इस एक्ट को आने के पहले क्या था कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल प्रेसिडेंसीज ये अलग अलग इंडिपेंडेंटली ये वर्क करती थी। मतलब इन पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, ये अलग अलग अपनी पावर्स को यूज़ करती थी। लेकिन जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में कर दिया गया। मतलब कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी जो बंगाल की सबऑर्डिनेट बना दी गई। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया कलकत्ता में 1774 में, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस थे और 3 और जजेस थे। ये 1+3 फार्मूला पे वर्क कर रहा था। और इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व थी, ब्राइब्स लेती थी और प्रेजेंट्स लेती थी जो इंडिया के जो नेटिव्स थे उनसे, तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए इन पे रेगुलेशंस लगाए गए कि ये कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, कोई ब्राइब या प्रेजेंट्स नहीं लेंगे किसी भी नेटिव से। और इनके अफेयर्स को रिपोर्ट करने के लिए टू ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो कि गवर्निंग बॉडी थी, किसकी गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। तो ये क्या करती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स थे इनके बारे में सारी रिपोर्ट ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी। तो इस तरह से ये मुझे लगता है कि ये इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने कवर अप कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।